नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के इस वीडियो के अंदर। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को कोरिया के बारे में बोली गई वो बात एक बारी दोबारा से सुनाना चाहूँगा, ध्यान से सुनिएगा। वो फिर से लोगों को हानि पहुंचा सकते। जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण। घटनाएं घटित हो सकती हैं जो फिर से एक बार चर्चा का विषय हम लोगों के सामने बनेगी, वो कि 12 साल के बाद में उत्पन्न हुआ है। सुनाई दे रहा होगा और इतना पुराना वीडियो नहीं है, आप सभी लोगों को याद भी है दक्षिण कोरिया के लिए कही गई एक बात। कोरिया के अंदर भी अब ऐसी विवादित स्थिति उत्पन्न होगी जो चारों तरफ से कोरिया को मीडिया को अंदर चर्चा में लेके आएगी और स्पष्ट रूप से यही बात कही गई थी। और ये कि ये बात आप देखिए कि 30 बच्चों को गोली मरवा देना क्या आसान बात है। खैर, इससे पहले एक और चीज़, एक और वीडियो भी मैं आप लोगों को दिखाना चाहूँगा जो अपने पड़ोसी देश पाकिस्तान के बारे में बोली गई थी। 17 जवानों की मौत हो गई है पाकिस्तान के अंदर, 17 जवानों की मौत हो गई पाकिस्तान में और हालात बद से बदतर उत्पन्न हुए हैं। ये देखिए, ये पहली बार नहीं है जब पाकिस्तान में आतंकवादी हमला हुआ है। आतंकवादी हमला हो गया 2 दिन पहले का ही वीडियो और अब पाकिस्तान के अंदर आतंकवादी हमले का होना ये प्रमाण दे रहा है कि वैदिक एस्ट्रोलॉजी कितने बड़ी ताकत है, वैदिक एस्ट्रोलॉजी के अंदर कितनी बड़ी ये कहिए कि संपूर्ण विश्लेषण करने की क्षमता है। फ़र्क इतना है कि जितनी गहराई से विश्लेषण किया जाए वो सत्य साबित होता है। तो 4 दिन के अंदर अंदर ये 2 बड़ी घटनाएं आप लोगों के सामने निकल के स्पष्ट रूप से सामने आ गई हैं और दिखाई भी दे रही हैं कि किस प्रकार से समस्याएं देश के अंदर बढ़ती जा रही हैं। अब कोरिया एक बहुत बड़ी घटना जो तानाशाही को दिखाती है, जो दिखाती है किस प्रकार से सरकार और नेता अपने आप में जनता के ऊपर तानाशाही करते हुए नजर आते हैं। जैसे मैंने उदाहरण देके पहले भी बताया था और ये बोला था कि कठिनाइयां हम लोगों के सामने लीडर्स के कारण उत्पन्न होने वाली है। तो नॉर्थ और साउथ कोरिया में तनाव बढ़ता जा रहा है, बलून फाइट्स वहाँ ऑलरेडी चलती रहती है। तो एक बार ये कठिन समय जैसे ही आया, नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया ने लगातार एक दूसरे की चीज़ों को पहले से बैन किया हुआ था और उसको और भी ज़्यादा एम्पलीफाई करना स्टार्ट कर दिया। एक विद्रोही घटना उत्पन्न होती चली गई। विद्रोह ने बढ़ावा दिया फैमिली इश्यूज़ को। फैमिली इश्यूज़ जो फैमिली के अंदर ही रहने वाले एक दूसरे की चुगली को करने लग जाते हैं, एक दूसरे के बारे में बताने लग जाते हैं। अगर कोई किसी और के साथ में शामिल हो, किसी के लिए कोई कार्य कर रहा हो साउथ कोरिया के लिए, तो नॉर्थ कोरिया के अंदर उसको मौत की सज़ा सुना दी जाती है। और डायरेक्टली स्टूडेंट्स जो केवल साउथ कोरिया का कंटेंट देख रहे थे उनको 30 के 30 स्टूडेंट्स को गोली मरवा दी गई। और यहाँ पे ये बोला गया कि इन्होंने कानून का उल्लंघन किया है और कानून का उल्लंघन किया। वहीं दूसरी ओर नॉर्थ कोरिया रशिया के साथ में सपोर्ट के अंदर आ रहा, साउथ कोरिया अमेरिका को सपोर्ट कर रहा है। तो अमेरिका और ये रशिया ये धर्म विवादिक स्थिति एक दूसरे के साथ में जातिवाद भी उत्पन्न कर रही है, एक दूसरे के साथ में ये कहिए कि इस प्रकार की कठिनाइयाँ कोरिया के अंदर उत्पन्न कर रही है कि आने वाले समय के अंदर कोरिया बड़ी विवादित परिस्थितियों के अंदर घिरता हुआ नज़र आने वाला है। कोरिया मीडिया के अंदर चर्चा का विषय बन के रहने वाला है। कई प्रकार की ऐसी सरकार के द्वारा लिए गए फैसले जो लोगों के लिए हितकारी नहीं होंगे। वैसे भी कोरिया के अंदर जो नॉर्थ कोरिया है वहाँ पे लोगों का ब्रेन वॉश है, वो लोग बाहरी दुनिया को उस पहलुओं से देखते ही नहीं है जिस प्रकार से बाकी दुनिया के लोग देखते हैं। तो कुएं का मेंढक कुएं के अंदर ही रहता है, बाहर निकल के नहीं आता, उसको पता नहीं रहता कि चीज़ें किस प्रकार से घटित होती हैं, किस प्रकार से ये दुनिया चलती है, किस प्रकार से पड़ाव पार होते हैं। तो नॉर्थ कोरिया बड़े विवादित कारण क्या बन सकता है जो यूरोपियन और पश्चिमी देशों के मध्य के अंदर कई प्रकार की गंभीर परिस्थितियां आने वाले समय के अंदर आप लोगों को उत्पन्न करता हुआ भी दिखाई देगा। अब पाकिस्तान के अंदर जो ये आतंकवादी घटना घटित हुई, ये हल्के में मत लीजिएगा, भारत के लिए भी कठिनाइयों का पड़ाव लेके आ रही है, भारत के लिए भी विवादित पड़ाव लेके आ रही है। भारत के अंदर भी टेररिज्म टाइप अटैक की संभावनाएं बढ़ती हुई नज़र आ रही हैं और बढ़ नहीं रही है। जिस वीडियो को मैं आप लोगों को दिखा रहा था उस वीडियो के अंदर मैंने जम्मू और कश्मीर के बारे में कहा था कि दोबारा से एक बार टेररिज्म अटैक की घटना घटित होगी। कल वाले लाइव सेशन के अंदर भी ये बात बोली गई थी और रात को ही जो घटना घटित हुई है वो इस बात को दिखा रही है कि लक्सर के अंदर हमारे हालात
किस प्रकार से टेररिज्म गतिविधियों की ओर बढ़ रहे हैं, किस प्रकार से ग्रहिक स्थितियां बॉर्डर रिलेटेड मुद्दों को, पुलिस प्रशासन बल को, आर्मी रिलेटेड चीज़ों को हमारे सामने निकाल के ला रही है और ये लगातार बद से बदतर हालात उत्पन्न करते जा रहे हैं। तो कई प्रकार की विस्फोटक गतिविधियां भी हो सकती है, कई प्रकार की आर्मरी का प्रयोग भी हो सकता है, टेररिज्म गतिविधियां और भी ज़्यादा बढ़ सकती है, हिंसक भावनाएं मनुष्य के मन के अंदर उत्पन्न हो सकती है, जिस कारण से मनुष्य को दो पड़ावों के अंदर अपने आप को अस्थिरता में देखता हुआ नजर आएगा, मानसिक प्रताड़ना और दूसरा किसी प्रकार की अव्यवस्था के अंदर फंसना। तो सोच समझ के कदम पहलुओं को रखने की आवश्यकता है, क्योंकि घटनाएं विपरीत उत्पन्न हो रही हैं, कठिनाइयां विपरीत उत्पन्न हो रही है। केवल भारत ही नहीं, हर देश के लिए हर जगह के ऊपर विवादित परिस्थितियां बनती जा रही हैं, आतंकवादी गतिविधियां बनती जा रही हैं और आतंकवादी गतिविधियां इस प्रकार से आगे बढ़ेंगी कि जिसमें कई देश फंसते हुए नजर आएंगे, खास तौर के ऊपर पश्चिमी देश, खास तौर के ऊपर यूरोपियन कंट्रीज। भारत ऑलरेडी जूझ रहा है इन हालातों से और आगे आने वाले समय के अंदर हम लोगों को एक बार फिर से सतर्क और सावधान रहने की आवश्यकता है, क्योंकि ये धर्म रिलेटेड बढ़ता हुआ विवाद, ये कठिनाइयों का बढ़ता हुआ विवाद अब आने वाले समय के अंदर हम लोगों को उन बदलावों में डाल देगा जिसमें अनैतिक मूल्यों के ऊपर समाज के अंदर उठता हुआ उत्पीड़न दिखाई देने वाला है, आंदोलन दिखाई देने वाले हैं, हिंसा दिखाई देने वाली है और सिविल वॉर जैसी, सिविल प्रोटेस्ट जैसी समस्याएं उत्पन्न होती हुई नजर आने वाली हैं। और यही परिस्थितियां मनुष्य को प्रताड़ित करेंगी, राहु की उस चाल को दिखाएंगी जो राहु संपूर्ण रूप से पूरे वर्ल्ड के अंदर अव्यवस्था क्रिएट करता हुआ नजर आ रहा है। 12 की 12 राशियों के ऊपर पड़ता हुआ इसका ये प्रभाव आने वाले समय के अंदर हम लोगों को कठिन परिस्थितियों के अंदर डाल सकता है। और ये 12 राशियों के ऊपर ये कहिए कि आर्थिक समस्याएं से लेकर हेल्थ रिलेटेड समस्याएं उत्पन्न होती हुई नजर आएंगी, वायरस बढ़ते हुए नजर आएंगे। इसके बारे में संपूर्ण वीडियो जो इलेबरेट करके मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ। नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को सारी बातें किस प्रकार से ग्रहिक स्थिति बदलाव ला रही है, कौन कौन सी डायरेक्शन के अंदर उत्पन्न हो सकता है, किस किस तो ये कहिए किस किस जगह के ऊपर, मतलब किस किस पद के अंदर, चाहे वो हेल्थ हुआ, टेररिज्म अटैक हुआ, नेचर हुआ, किस किस तरीके से वो हम लोगों को समस्या में डाल सकता है। कुछ लोगों का कहना था कि भैया इस समय के ऊपर आप पॉजिटिव क्यों नहीं बता रहे, पॉजिटिव चीज़ें क्यों नहीं बता रहे। जब पॉजिटिव दिखाई नहीं दे रहा तो पॉजिटिव बताऊं कैसे। खुद मैं पॉजिटिव क्रिएट कर नहीं सकता, क्योंकि हानि और विकराल समस्या हर जगह के ऊपर उत्पन्न होती हुई नजर आ रही है। और इनसे बचने के लिए हम लोगों को अब कोई ना कोई एक ऐसी गतिविधि करनी पड़ेगी, ऐसा कार्य करना पड़ेगा, जैसे प्रभु भक्ति हो गई, अपने नवग्रहों का पूजन हो गया, जो खुद से करना है। मंदिर में जाके हम लोगों को प्रभु का नवग्रह की मूर्तियों के ऊपर पूजन करना, शिव जी के ऊपर जल चढ़ाना, हनुमान चालीसा का रेगुलर पाठ करना। मेरा एंड ऑफ द डे ये मतलब ये बात मानो कि केवल प्रभु भक्ति ही ऐसा माध्यम है जो इन परिस्थितिक बदलाव से हम लोगों को निकाल सकता है। और ये प्रभु भक्ति घर में रहकर, मंदिर में जाकर भी कर सकते हो, किसी संगठन मठ के द्वारा फंसने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ये इस समय के ऊपर कठिनाइयों में फंसाता हुआ नजर आता है। उम्मीद है आज का वीडियो आप लोगों को समझ में आया होगा। किन किन जगहों के ऊपर हालात गंभीर हो रहे हैं ये दिखाई भी दे रहे होंगे। आगे आने वाले टाइम के अंदर और भी सारी बातें जानकारी के साथ में आप लोगों को बताता रहूँगा। तो आज के लिए इतना ही। जय श्री कृष्णा, जय माता दी।